क्या नीट क्रैक करने के लिए एचसी वर्मा, डीसी पांडे इन जैसे बुक्स को बनाना पड़ता है? या फिर अपने मॉड्यूल को 6-6 7-7 बार तो बनाना ही होता है? और अगर नहीं तो फिर कितनी बार? और क्या-क्या एक्स्ट्रा बुक्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं और क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ होती है जो वो बच्चे यूज़ करते हैं जिनका नीट क्रैक हो चुका है? I'll be answering all of those questions in this video. So hello everybody, my name is Bhavna Jha and I am NEET UG 2026 All India Rank 1125. And in this video, I'll be answering all the resources that I have used for my physics and all the strategies also जो कि आपकी हेल्प करेंगी आपके इस 2027 नीट के लिए. So let us begin with the video. सबसे इम्पॉर्टेंट एंड द फोरमोस्ट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ नोट्स. ठीक है, नोट्स आपको खुद के बनाने हैं क्लास के वक्त, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपको अपने नोट्स खुद से बनाने हैं जिसके अंदर आप थ्योरी तो लिखोगे ही, उसके साथ साथ आप क्वेश्चन और उसके आंसर भी कोशिश करना कि आप लिख ही लो, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि बाद में जाके नोट्स से बेहतर सोर्स कुछ भी नहीं है रिविजन करने के लिए. तो आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर नोट्स जो है आपको बनाने पड़ेंगे. कभी रिवीजन के समय पे आपको कोई अच्छा क्वेश्चन मिल गया, एनसीईआरटी का कोई पॉइंट मिल गया, आप उन सारी चीज़ों को अपने नोट्स के अंदर ही ऐड करें क्योंकि एट द एंड नोट्स ही एक अकेला चीज़ होता है जिसको कि हम लोग बार बार रिवाइज करते हैं. बात आती है मॉड्यूल की. मॉड्यूल सॉल्व करते वक्त आई वुड सजेस्ट यू एक कि आप एक चीज़ यूज़ करो. हमारे सर ने बताया था कि 3 स्टार सिस्टम. मतलब आप जैसे अब ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, जो आपसे बन गया लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा अच्छा अब मतलब आपके हिसाब से आप उसको एटलीस्ट 5 या 6 रेट करोगे, तो आप उस क्वेश्चन के अंदर 1 स्टार लगाओ. ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन जिसकी कैलकुलेशन अच्छी थी या जिसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट अच्छा था बट स्टिल वो आपसे बन गया, आप उसके अंदर 2 स्टार लगाओगे. ठीक है, और फिर ऐसे क्वेश्चन जो आपसे बने ही नहीं किसी भी कारण से, या तो आपसे उसका कैलकुलेशन नहीं हो पाया या फिर आप उसके अंदर बार बार अटक जा रहे हो, क्योंकि कभी कभी ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें आ रहे होते हैं बट फिर भी हम उस तरह के क्वेश्चन के अंदर अटकते हैं, आप उनके ऊपर 3 स्टार लगाओगे. और जब आप रिवीजन करोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप उस 3 स्टार क्वेश्चन को सबसे पहले करोगे, उसके बाद जाके आप 2 स्टार क्वेश्चन को करोगे. तो जब आपके मॉड्यूल के अंदर ऐसा डिवीजन हो रखा होगा तो जब आप रिवीजन करते हो ना तो आपको पूरी की पूरी मॉड्यूल वापस से नहीं सॉल्व करनी पड़ती है. तो ये एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा एज मिल जाता है आपको, है ना, कि आपने कर भी ली एक तरीके से मॉड्यूल, पर आपने सारे क्वेश्चंस नहीं करे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, जो आप देखते ही बना लोगे, तो उनको सॉल्व करने के अंदर अपनी एनर्जी को वेस्ट करना एक वेस्ट ऑफ टाइम है. मॉड्यूल की बात करें तो मैंने सिर्फ एलएन की ही मॉड्यूल यूज़ करी थी. और पहले तो मैं सर के नोट्स के क्वेश्चंस करती थी जो हमारे क्लास में करा रखे थे, उसके बाद फिर मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेती थी. हमारे तीनों 1 2 3 एक्सरसाइजेस होते थे. और बात रही कि मैंने कितने बार कर रखा है, तो ऑन एन एवरेज 2 या 3 बार किसी किसी चैप्टर का, लेकिन ऐसा भी है कि एक बार भी हो रखा है, जैसे कि ईएमडब्ल्यू मेरा बहुत वीक था, उसका तो शायद एक बार ही मैंने सही से नहीं करा था. और 2 3 बार इसी तरीके से, मतलब एक बार तो पूरा का पूरा क्लास के साथ. आपको एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्लास के साथ जब टीचर आपको होमवर्क दे रहे हैं आपको उनको नहीं छोड़ना है. ये गलती मैं भी करती थी एंड बिलीव मी कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है. क्या ज़रूरत है, बाद में भी तो करना ही है, पहले भी करना है, आप कर लो पहले ही. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से बचोगे. और फिर इससे क्या होता है, फिर हम लोग नहीं कर पाते आखिरी तक. अगर आप ज़बरदस्ती कर, आपके दिमाग में हमेशा एक फालतू का प्रेशर बना रहेगा, तो ये क्यों करना आपको. ठीक है, आप साथ साथ में एक तो करते रहोगे क्वेश्चन को, उसके बाद फिर दोबारा जो मैं कह रही हूँ 2 या 3 बार, तो वो कुछ ऐसे है कि जो स्टार मार्क क्वेश्चन होते थे उनको मैं दोबारा या तीसरी बार मैंने कर रखा है. ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर किसी किसी में नहीं भी किया था. उसके बाद वाली बुकलेट मिलती थी, उसके अंदर ही मैंने ये सेम, देखो आप ये चीज़ एक तो किया करो कि ये जो मैंने स्टार मार्किंग वाला फंडा बताया ये आप हर जगह यूज़ करो. आप चाहे कोई भी बुकलेट कर रहे हो, आप पहली बार अपने मॉड्यूल को कर रहे हो प्रैक्टिस के लिए, या बाद में आप रिवीजन के लिए एक्टिव रिकॉल के लिए आप कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हो, सब जगह आपको इन चीज़ों को जो है यूज़ करना है. ठीक है, ऐसे हमें एक रेस मिलता था, रेस की बुकलेट मिलती थी, वो भी मैंने कर रखा है आई गेस 2 या 3 बार ऐसे ही. और जो हमें एक्स्ट्रा बुकलेट मिली थी उनमें था ग्लांस, एक्स्ट्रा एज और एक तो जेई मेंस की बुकलेट थी. ठीक है, तो इनमें से मैंने एक्स्ट्रा एज तो करी नहीं थी, कभी भी नहीं करी थी. ग्लांस के अंदर मैंने काफ़ी कम क्वेश्चंस करे थे, आई एम नॉट लाइंग, और मतलब बहुत ही कम, तो मैं उसको भी खास तो कंसिडर करती नहीं. बात रही जेईई मेंस के पीवाईक्यू को, जेईई मेंस के पीवाईक्यू आई गेस कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. वो हमें बुकलेट ही प्रोवाइड करी गई थी एसआरजी वालों के द्वारा. उसमें 2019 से 2024 तक का सारा सवाल था, मतलब सारा नहीं था, वो कुछ इस तरीके से थे ना कि ऐसे क्वेश्चन जो अच्छे होते हैं. अब जो एकदम ही मान लो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो देके क्या करते हैं वो लोग, तो उन्होंने मतलब अच्छे क्वेश्चन को ऑलरेडी उसके अंदर सेलेक्ट करके डाल दिया था और इसीलिए मैंने उसको ढंग से सॉल्व किया था. ऑलमोस्ट 2 या 3 बार मैंने उसको सॉल्व करा था. किसी किसी चैप्टर के एक्चुअली 4 बार भी कर लिए, तो मेरे को बहुत पसंद आया था क्योंकि वो उसमें सारे क्वेश्चन अच्छे थे और सारे क्वेश्चन ऐसे थे
जो एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी है ना? क्योंकि ऑलरेडी जेईई मेन भी एनडीए कंडक्ट करता है, तो आप समझ रहे हो थोड़ा-सा मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ यार, ये तो आ ही सकता है और ये इन क्वेश्चंस के आने की थोड़ी-थोड़ी प्रोबेबिलिटी है। एक हमें एसआरजी बुकलेट भी मिलता था, एसआरजी मॉड्यूल, पर वो मैंने नहीं कर रखा है। आई एम नॉट लाइंग एट ऑल, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। मैंने उसके 2 या 3 चैप्टर आई गेस कर रखे थे जो जो आसान थे मेरे लिए। लाइक मैंने वेव्स सिस्टम किया था, उसका जैसे याद है, इलेक्ट्रोस्टैट्स का आधा किया था, इलेक्ट्रिसिटी का आधा किया था, इतना ही, मतलब आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा मैंने किया था उसको। और सच बताऊँ तो नीड, हाँ ठीक है, अगर आपको 180 और 180 स्कोर करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा करना है, आप कर लो, बट अगर आपके पास समय नहीं है, आई डोंट थिंक आपको इस तरीके के अच्छे, बहुत ही भयंकर से बुकलेट्स पे जाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। आई गेस जेईई मेन्स के पीवाईक्यू आर द बेस्ट, मतलब बहुत सही होते हैं, बिलीव मी। आप कोशिश करना, आप ऐसी ही बुक चुनो जिसके अंदर डिफाइंड क्वेश्चंस हो, क्योंकि बहुत शिफ्ट में होता है पेपर और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप सारे को करोगे, अगर कर लेना, मतलब ठीक है, हर तरह का प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन ये भी एक बेटर अप्रोच है, जैसा हमें दिया था ऑलरेडी एसआरजी बात। फिर अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, तो 11th के अंदर तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी फिजिक्स की एनसीईआरटी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। लेकिन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप सारे के सारे इंडेक्स क्वेश्चंस करो। मैंने नहीं करा था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार डायरेक्टली उठ के आ जाता है इंडेक्स क्वेश्चन, तो आप पक्का से करना, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप किए रहोगे तो। और क्योंकि क्या है ना, बहुत ही नए-नए अप्रोच के साथ भी उसके अंदर आपको दिख जाएँगे इंडेक्स क्वेश्चन, जो जनरली आप नहीं देखोगे। अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं इंडेक्स क्वेश्चन पे। 12th के अंदर मैंने पढ़ी थी, इवन लाइक जो पार्ट 2 वाली बुक थी, उसको तो मैंने कई बार पढ़ा था। सीरियसली, लाइक जो एटम वाला चैप्टर था, जो पूरा का पूरा हमारा मॉडर्न फिजिक्स और पूरा सेमीकंडक्टर, लाइक आई गेस मैंने उसको 5 बार तो मिनिमम पढ़ा होगा पक्का। और उसके बाद रे ऑप्टिक्स एक-एक बार ही पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैट्स और वो पूरी की पूरी जो पूरा बुक 1 है 12th का, उसको मैंने 1 बार या 2 बार ऐसे पढ़ा हुआ है, किसी-किसी चैप्टर को 2 बार। जो आखिरी का चैप्टर था मैग्नेटिज़्म और ये ईएमडब्ल्यू को तो कई बार पढ़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली रिवाइज़ करना होता है ना, याद करना होता है चीज़ों को। अगर स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें, तो मैंने बिल्कुल नहीं बनाया था, ना मैंने एससी वर्मा कभी बनाया, ना मैंने डीसी पांडे बनाया। शौक-शौक में खरीदा था एससी वर्मा, पर उसको कभी मैंने ऐसे टच नहीं किया ही। तो फिर वो तो नहीं किया, और मैंने भी नहीं किया, मेरे किसी फ्रेंड ने भी नहीं बनाया था एससी वर्मा वगैरह, तो हाँ, तो आई डोंट थिंक, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप बना लो। So thank you everybody. This was all about this video, and thank you so much for watching it till the end. अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स बच रहे हो, तो आप उसको बिना किसी झिझक के कमेंट सेक्शन में लिखो। आई विल डेफिनेटली आंसर देम, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं एकदम सही आंसर करूँ आपके हिसाब से क्या, नीट के हिसाब से। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और अगर आप अभी तक रीच कर गए हो, अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है, तो एटलीस्ट आप प्लीज़ पर्पल हार्ट कमेंट कर दो प्लीज़। एंड आपको अगर ये एडवाइस अच्छे लगे हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ शेयर it with your friends. And okay, then stay happy. Bye bye. I'll see you in the next one.